अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको लेकर आया हूं नदीम पकवान सेंटर पर। और जिसका एड्रेस है, अगर आप मस्कन चौरंगी से डिस्को बेकरी की तरफ जा रहे होंगे तो सीधे हाथ पर यानी राइट हैंड साइड पर ये पकवान सेंटर मिलेगा। यहाँ की जो मुझे चिकन टिक्का बिरयानी बहुत अच्छी लगी थी, तो हमने सोचा कि हम यहाँ से आपको चिकन टिक्का बिरयानी की रेसिपी सिखाएं, क्योंकि जो कमर्शियल चिकन टिक्का की बिरयानी बनती है वो अमूमन घर पर इस तरह से आप लोग बना नहीं पाते हैं। तो हमने सोचा कि आज हम आपको चिकन टिक्का बिरयानी की ओरिजिनल रेसिपी को सिखाएं, जो कि पकवान सेंटर में तैयार की जाती है। तो चलें, हम बहुत ज़बरदस्त किस्म की बहुत आसान सी रेसिपी को सीखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बता दूं कि 8 किलो आपने चिकन लेना है। यहाँ पे जो बिरयानी बन रही है वो 8x8 की बन रही है, यानी 8 किलो चिकन होगा और 8 किलो राइस होगा। यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट, जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट आपको ऐड करना है 200 ग्राम। और 200 ग्राम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद इसमें आप पपीते का पेस्ट ऐड करेंगे, पपाया पेस्ट, जो कि आपने 100 ग्राम लेना है पपाया पेस्ट। इससे गोश्त गलेगा। और साथ ही साथ यहाँ पे ग्रीन चिली पेस्ट ऐड करना है, जो कि आपने 100 ग्राम लेना है। और रेड चिली पाउडर आपने 150 ग्राम लेना है। गरम मसाला पाउडर यहाँ पे आपने 60 ग्राम लेना है। साथ ही साथ यहाँ पर चिकन टिक्का मसाला ऐड करना है, जो कि आपने 60 ग्राम लेना है। चिकन टिक्का मसाला किसी भी ब्रांड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, नेशनल हो या शान हो। और साथ ही साथ सॉल्ट यहाँ पे आपने 60 ग्राम ऐड करना है। सॉल्ट यानी नमक आप हमेशा एज पर योर टेस्ट ऐड करेंगे। ब्राउन प्याज यानी ब्राउन फ्राइड अनियन ऐड करना है 30 ग्राम आपने। और साथ ही साथ आपने ब्राउन प्याज ऐड करने के बाद इसको आपने कोयले को जो है वो चूल्हे पे रखना है, ताकि वो हीट अप हो सके। और साथ ही साथ दही योगर्ट ऐड करना है आपको, जो कि 100 ग्राम लेना है और अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेना है। और साथ ही साथ यहाँ बीच में एक थोड़ी सी जगह बनानी है, वहाँ पे कुकिंग ऑयल आपने ऐड कर देना है। कुकिंग ऑयल आपने यहाँ पे 500 ml ऐड करना है इस तरह से। और जैसी कोयला गर्म हो जाएगा तो उसके बाद दो काम है। एक तो इस कोयले को इस कुकिंग ऑयल में ऐड करना है। यहाँ पे आपने कुकिंग ऑयल लेना है, जिसके अंदर जो है आपने कोयला ऐड करना है, ताकि आपकी कुकिंग ऑयल भी स्मोकी हो जाए। और जब बिरयानी तैयार हो जाएगी तो ऊपर से जो कुकिंग ऑयल ऐड होगा ये वाला ऐड करना है, ताकि स्मोकी फ्लेवर राइस के ऊपर आ सके। साथ ही साथ कोयला जो आपने हीट किया था वो आपने देग के अंदर ऐड करना है और 1 घंटे के लिए आपने इसे ऐसे ही छोड़ देना है। और 1 घंटे के बाद जो है आपने फिर फर्दर प्रोसेस करना है। तकरीबन गैस 1 घंटा गुजर चुका है। इसके बाद आपने कोयले को देग से बाहर निकाल देना है। और 1 घंटा कोयला रहने की वजह से जो है स्मोकी फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त सा चिकन के अंदर आ चुका है। चिकन भी अच्छा खासा गल चुका होगा, क्योंकि पपीता शामिल था इसके अंदर। अभी हमने फ्लेम ऑन नहीं किया है। और ये ऑयल आपने बचा कर रखना है। ये वो ऑयल है जिसके अंदर हमने कोयला ऐड किया है, जो कि बिरयानी में जो है वो लास्ट में ऐड होना है। और अच्छा खासा स्मोकी फ्लेवर इसमें आ चुका है। और फिर इसके बाद हमने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। अभी भी हमने फ्लेम ऑन नहीं किया है। आपने बहुत ज़बरदस्त किस्म की मिक्सिंग करनी है इसके ऊपर। और मिक्सिंग करने के बाद जो हम मसाले डालेंगे वो मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से मसाले इसमें मिक्सिंग के बाद ऐड किए जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने पानी ऐड करना है। पानी यहाँ पे आपने 1 लीटर ऐड करना है। इसमें पानी का इस्तेमाल कम है। और फूड कलर यहाँ पे आपने 1 टेबल स्पून ऐड कर देना है। फूड कलर ऐड करने के बाद योगर्ट, दही आपने 100 ग्राम ऐड करना है। और फिर इसके बाद आपने तैयारी करनी है टमाटो की। टमाटर यहाँ पे टमाटो यहाँ पे आपने लेना है 1 kg। और साथ ही साथ इस पे आपने धनिया और पुदीना ऐड करना है 2 गड्डी, 2 बंच ऑफ कोरिएंडर लीव, 2 बंच ऑफ मिंट लीव। और साथ ही साथ क्यूमिन सीड्स जो है आपने तकरीबन 60 ग्राम लेना है। जीरा यानी 60 ग्राम। और फिर अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है आपने। और मिक्सिंग के बाद अच्छा, यहाँ पे आप सॉल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और सॉल्ट बहुत मामूली सा ऐड होना है, 10 to 20 ग्राम ऐड होना है। सॉल्ट हमेशा आप एज पर योर टेस्ट ऐड करेंगे। फिर मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद आपने अच्छी तरह से साइड पे इस पे लगा देना है। अच्छा, अभी तक हमने यहाँ पे फ्लेम ऑन नहीं किया है। इसके बाद जाके हम फ्लेम ऑन करेंगे। और तकरीबन जो है इसको 12 से 15 मिनट के लिए हमने इसे कुक करना है लो फ्लेम पे। 12 से 15 मिनट इनफ है, क्योंकि चिकन ऑलरेडी पपाया पेस्ट की वजह से गल चुका होगा, तो बहुत ज़्यादा टाइम ये नहीं लेगा। तो आपने लो फ्लेम पे इसे सिर्फ 12 से 15 मिनट के लिए गलाना है। याद रहे कि इसमें आलू ऐड नहीं होता है। साथ ही साथ यहाँ पे बॉइल्ड राइस, जो कि 75% बॉयल किया हुआ है, यहाँ पे आपने 8 kg ऐड कर देना है। और फिर इसको अच्छी तरह से लेवल कर देना है। याद रहे, अगर आप आलू ऐड करना चाहते हैं, कस्टमर की डिमांड पर अक्सर आलू ऐड किया जाता है।
तो आप बिल्कुल बॉयल अलग से आपने करना है और उसमें ऐड कर देना है। साथ ही साथ यहाँ पे पानी 1 लीटर ऐड करना है, 1 लीटर वाटर ऐड करना है और इसको 2 से 3 मिनट हाई फ्लेम पे सबसे पहले आपने इसे कुक करना है। फिर 12 से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे इसे दम पर लगाना है। जैसे ही 15 मिनट गुजर जाए इसके बाद हमने चेक करना है, अगर नीचे का पानी थोड़ा सा भी रहता हो तो हमने इसको 4 से 5 मिनट के लिए मज़ीद दम पर लगा देना है। ये बिरयानी की इस तरह की शक्ल आई है। इसकी जो असल मिक्सिंग है वो हमेशा जहाँ पर ये देख जा रही होती है वहाँ जाकर होती है, तो प्रॉपर मिक्सिंग जो है नहीं होती है कैटरिंग के अंदर। किसी भी पकवान सेंटर के अंदर मिक्सिंग जो है वो जिस घर के जो है वो ऑर्डर होता है वहाँ जाकर होती है। तो अगर आपको आलू पसंद है तो आप स्टार्ट में बॉयल करके आपने बिल्कुल चिकन तैयार होने से थोड़ा सा पहले ऐड कर देना है। यहाँ पे वही कुकिंग ऑयल ऐड किया जो मैंने आपको बताया था, कोयला जिसके अंदर हमने ऐड किया था। और ये तकरीबन आपने 500 ml लेना है और अच्छी तरह से आपने फैला देना है। तो गाइस, आप लोगों को बिरयानी की वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी और हम एक न्यू वीडियो के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे। एक बार फिर